हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टाइप करें मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो आइए हम शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला से। ठीक है, सेक्शन फार्मूला ये पार्ट 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एक्सरसाइज नंबर 7.2। सो लेट्स गो टू फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज, क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। नाउ तो सबसे पहले हमको ये दो पॉइंट दिया गया है, तो इसे मैं लिख लेता हूँ। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, हमको दिया गया है -1 7, इसको मान लो पॉइंट ए है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दिया है 4 -3, इसे मान लो ये पॉइंट बी है। ठीक है, हमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। कहते हैं कि मान लो अगर ये पॉइंट ए इधर है और ये पॉइंट इधर है। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। कहते हैं कि कोई तीसरा पॉइंट है जो इन दोनों के जॉइन को डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट को मान लेते हैं सी है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेट सी डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो सी डिवाइड कर रहा है ए बी को। ठीक है, अब सी का तो कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, वही तो हमको फाइंड करना है, तो उसको मैं एक्स और वाई ऐसे ले लेता हूँ क्योंकि हमको उसका वैल्यू नहीं मालूम। एक और चीज़ हमको कहा गया है कि वो सी जो है डिवाइड कर रहा है ए बी को 2:3 के रेशियो में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ ए बी, ए से लेके बी, मान लो ये हमारा लाइन सेगमेंट है, हमें इसे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सो मान लो कुछ इस तरीके से मैंने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये है पार्ट नंबर 1, ये है पार्ट नंबर 2, और ये है पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, और ये है पार्ट नंबर 5। इस तरीके से मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जहाँ सी है ना, क्या कहते हैं, इसके राइट हैंड साइड में, यानी कि इस तरफ सी यहाँ पर है, इस तरफ 3 पार्ट्स है और इस तरफ 2 पार्ट है। तो ये कहने का मतलब है, मैं तुमको समझा रहा था कि रेशियो क्या होता है। ठीक है ना, अब जब यहाँ पर कहा गया है कि 2:3 है, यहाँ लिख देता हूँ 2:3 है, इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को जोड़े 2 + 3 करें तो कितना आ गया, 5 आ गया। अगर हम ये ए बी लाइन सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसके राइट साइड में 3 पार्ट्स रहेंगे और लेफ्ट साइड में 2 पार्ट रहेगा। ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है ना, तो अभी हमको जो रेशियो दिया है और जो पॉइंट्स दिया है उनको इस्तेमाल करके हमको सी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब ये करने के लिए हमको हेल्प कौन करेगा, सेक्शन फार्मूला। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला हमको क्या सिखाता है कि अगर मान लो हमारे पास 2 पॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ पर ए और बी है ना, वैसा 2 पॉइंट्स है, तो x1 y1 और x2 y2 मान लिया। अभी मान लो हमको तीसरा पॉइंट चाहिए जो इनको डिवाइड कर रहा होगा बीच में से कहीं पर। तो अब वो तीसरा पॉइंट को अगर मैं एक्स वाई मान लेता हूँ तो ये एक्स वाई निकालने का तरीका हमको सेक्शन फार्मूला बताता है। एक्चुअली तरीका ही नहीं, वो फार्मूला भी देता है कैसे निकालना है। एक्स वाई इक्वल्स टू, हाँ एक और चीज़ बताना भूल गया, हमको रेशियो भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2:3 दिया है, वैसे मान लो इसका रेशियो है, मैं दूसरा कलर से लिख देता हूँ, मान लो इसका रेशियो है m/n। ठीक है ना, सो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा m(x2 + n(x1) अपॉन m+n, m(y2 + n(y1) अपॉन m+n। सो ये फॉर्मूला से हमको ये वाला पॉइंट जो हमको नहीं पता है ये मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं। तो अब बात यह है कि हमें फॉर्मूला समझ में आ गया है ना, हमको पता चल गया कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास हमारे 2 पॉइंट कौन से हैं, ए है और बी है ना। ए हमारा पहला पॉइंट है, बी हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं ना,
x1 y1 हमारा हो गया पहला पॉइंट जो कि हमारा a है, क्या है भाई वो -1 7 है। और दूसरा पॉइंट जिसको मैं x2 y2 ले सकता हूँ वो क्या है, वो है हमारा b, और b क्या है 4 -3। और तीसरा चीज़ जो है हमारा रेशियो m/n क्या दिया है 2:3। ठीक है, सारी चीज़ें मिल गए, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला के हिसाब से एक्स वाई इक्वल्स टू हमारा m क्या है भाई, m है 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 क्या है 4 प्लस n क्या है n3 है, मल्टीप्लाइड बाय x1 क्या है -1 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 2 + 3। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पर भी अप्लाई करना है। m क्या है 2 और y2 क्या है, y2 है -3 प्लस n क्या है, n है 3, y1 क्या है, y1 है 7। ठीक है, अप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में m प्लस n। तो अभी से सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा हमारा एक्स वाई का वैल्यू 2 4 8, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये होगा -3, 2 + 3 होगा 5, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 होगा -6, और ये होगा 21, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 + 3 5। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू ये आएगा 8 - 3 ये होगा 5 डिवाइड बाय 5, -6 + 21 कितना होता है, ये होता है 15 डिवाइड बाय 5। ठीक है, सो फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स वाई हमको क्या मिल रहे हैं, एक्स वाई हमको मिल रहा है ये 5 और 5 डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, ये बचेगा 1, और यहाँ पर 5 और 15, ये 15 को कैंसिल करके हमको देगा 3, क्योंकि 5 3 सर 15 होता है। तो इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें मिल गया x = 1 एंड y = 3, यानी कि जो पॉइंट हमको चाहिए था यहाँ पर देखो ये वाला क्या मिल गया है 1,3। सो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम डब्बा में डाल देते हैं। ठीक है, देयरफॉर c का वैल्यू क्या हो गया, c का कोऑर्डिनेट्स 1,3 है ना, तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स दिया उनको उसको नाम दे दो। ठीक है ना, a दे दो किसको 4 -1 को। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं। हाँ, a नाम दे दिया हमने 4 -1 को, तो इसलिए मैंने लेट लिख दिया, लेट a = 4 -1, लेट b = -2 -3। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को नाम दे दिया। अब इसका लाइन सेगमेंट बना के देखते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारा ए बी है। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसके 3 इक्वल पार्ट्स बने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले 3 इक्वल पार्ट्स बने, तो अंदाज़ा से बना देता हूँ मैं। मान लो ऐसे 3 इक्वल पार्ट बने हैं। अब जब इक्वल पार्ट होता है ना तो रेशियो क्या होता है 1 1 1 ऐसे होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो ये जो पॉइंट्स बने हैं इसको भी नाम दे देते हैं। ठीक है ना, इसको नाम दे देते हैं C, इसको नाम देते हैं D। ठीक है, अब अगर मैं इंडिविजुअली देखूं, एक एक करके देखूं, अगर सपोज D नहीं होता, सिर्फ C होता, तो C जो है क्या रेशियो में डिवाइड करता है AB को। यहाँ पर देखो, इसके राइट साइड में कितना है 1 + 1 2, इधर 1, यानी कि C डिवाइड करता AB को कौन से रेशियो में 1:2 के रेशियो में, है ना। बिल्कुल इसी तरह अगर D को देखेंगे, अगर D होता, सोचो C नहीं होता, अभी D की बात कर रहे हैं, तो इसके लेफ्ट साइड में 2 होता, तो ये जो D अगर डिवाइड करता AB को तो कितना रेशियो होता, D के लेफ्ट में 2 है, यानी कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है कि नहीं। तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं एक एक करके। पहले शुरू करते हैं C से। पहले तो यहाँ लिख देता हूँ, A का क्या है 4 -1 और B का क्या है -2 -3। ठीक है, और हमने ये C और D का पॉइंट्स अभी तक कंसिडर किया नहीं है, तो अभी एक काम करते हैं, पहले तो हम बताएंगे कि C और D हमने अपने मन से लिया है, तो हमको बताना पड़ेगा, राइट। लेट C का कोऑर्डिनेट्स को हम
एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है ना, ये एक्स वाई है, एंड डी को ए और बी ले लेते हैं, एंड डी ए बी द 2 पॉइंट्स, बी द 2 पॉइंट्स, यानी कि यही 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग सेगमेंट ए बी। यानी कि हमने सी और डी को ये जिम्मेदारी दे दिया कि वो ए बी को ट्राइसेक्ट करेंगे, जैसा क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट। याद रखें, बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, इनका मतलब, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ट्राइसेक्ट यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। सो फिलहाल हमारा काम है सी और डी का कोऑर्डिनेट्स निकालना, यानी कि अगर सी की बात करें तो एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर डी की बात करें तो ए और बी का वैल्यू चाहिए। वैसे अगर शुरू करना है तो हम सी या डी किसी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम सी से शुरू करेंगे, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ कि पॉइंट सी एक्स वाई डिवाइडिंग सेगमेंट ए बी इन रेशियो 1:2, करेक्ट। यहाँ पर हमने डिसाइड किया था ना, यस, 1:2, ठीक है। तो अभी नीचे चलते हैं तो हमको सॉल्व करने में जगह मिलेगा, ठीक है। हमने देख लिया, हमको सेक्शन फार्मूला पता है। सेक्शन फार्मूला क्या सिखाता है, जो पॉइंट डिवाइड करता है वो कैसे मिलेगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n, और यहाँ पर my2 + ny1 अपॉन m + n। अब फिलहाल अगर चेक करेंगे तो हमारा x1 x2 और y1 y2 चेक कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x1, ठीक है, और ये हो जाएगा y1, ठीक है, और वैसे ही ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है ना। और हमारा m और n क्या है, ये देखो यहाँ पर है, ये हो जाएगा हमारा m/n, यानी कि m का वैल्यू 1 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल्स टू है ना, इसको भी आप रेशियो सोचोगे, ठीक है, इक्वल्स टू है, ठीक है। फिर अप्लाई करते हैं वैल्यूज़, ब्लू पेन पे चले जाते हैं, ठीक है। m क्या है हमारा, m यहाँ पर देखने मिलेगा अपने को, m का वैल्यू है 1, और x2 यहाँ पर है, देखो x2 है -2 प्लस n क्या है, n है 2, x1 क्या है, x1 है 4, ठीक है, अप्लाई कर दिया। m + n क्या होगा, 1 + 2। सो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर m, y2 क्या है भाई, y2 है -3 प्लस n क्या है, n2 है, y1 क्या है भाई, y1 है -1, ठीक है, अप्लाई कर दिया। नीचे क्या आ गया, m + n। सो ये कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 × -2, ये होगा -2, 2 4s are 8, और डिनोमिनेटर में 1 + 2, ये होगा 3। यहाँ पर 1 - 3, ये होगा -3, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 × -3 -3, 2 × -1, ये होगा -2, और डिनोमिनेटर में 3। सो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़े नीचे चलते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 - 2 कितना हो जाता है, 8 - 2 हो जाता है 6/3, और यहाँ पर ये होगा -3 - 2, ये होगा -5/3। अब ये जो xy है हमारा, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 6 को 3 से डिवाइड करो, ये 2 हो जाएगा, और ये -5/3 तो डिवाइड होगा नहीं, इसको ऐसे रहने दो। तो इससे हमको जो c हमने सोचा था ना, c को xy लिया था हमने, इससे हमको c क्या मिल गया है, हमको मिल गया है 2, -5/3, ठीक है। अब हम लाइन के पास जाते हैं, ज़रा डायग्राम में देख के समझेंगे। हमको यहाँ पर ये देखो, ये जो c है ये हमको मिल चुका है, क्या मिला है, 2, -5/3। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जगह तो नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे, यस, ये है c। अब हमारा काम है d का वैल्यू निकालना, यानी कि d का जो a और b है वो निकालना, ठीक है। फिर इस बार क्या करते हैं,
यहाँ पर अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, हम ए और बी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ देख सकते हैं आप ना कि डी जो है सी और बी के बीच में है, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये तो चलेगा ही। आप यहाँ पर एक और तरीका लिख देता हूँ, डी जो है सी बी को भी डिवाइड कर रहा है ना। सी बी को ध्यान से देखो, ये यहाँ पर है सी, ठीक है, और यहाँ पर है बी, और ये है हमारा डी। तो सी बी को डिवाइड कर रहे हैं कौन से रेशो में, 1:1 में। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, हम या तो ये यूज़ कर सकते हैं या तो ये यूज़ कर सकते हैं, मर्ज़ी तुम्हारी है, ठीक है। मैं फ़िलहाल ये यूज़ करके सॉल्व करूँगा, तुम ये यूज़ करके देख लेना, चेक कर लेना, आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ फ़र्क आएगा नहीं, ज़्यादा क्या फ़र्क आएगा ही नहीं, आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालने के लिए हमको ए और बी चाहिए, राइट। ए क्या था 4 -1 और बी क्या था -2 -3। और जैसा हमने डिसाइड किया था कि डी जो है कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में, ठीक है। तो हमारा m:n जो है, यानी कि जो रेशियो जो है वो क्या हो गया है 2:1। यानी कि इससे क्या मालूम पड़ा, m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू है 1, ठीक है। सो फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, फॉर्मूला यहाँ पर है। चलो फिर डी का वैल्यू निकालते हैं। डी हमारा क्या हो गया, डी हमारा तो ए और बी है ना जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो डी है वो है ए और बी, ठीक है। और फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे इन सेक्शन फार्मूला का, m क्या हो गया भाई, m है 2 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा पहले मैं बता देता हूँ ना, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है, ठीक है। तो m इंटू x2 आएगा ना, यस x2 आएगा। x2 क्या है -2 प्लस n इंटू n क्या है भाई, n इज़ 1, करेक्ट। 1 मल्टीप्लाइड बाय x1 क्या है, x1 है 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1। और यहाँ पर m यानी कि 2 है ना, यहाँ पर m2 है। y2 क्या है, y2 है -3 प्लस n क्या है, n1 है। y1 क्या है भाई, यहाँ पर है y1 है -1 डिवाइडेड बाय m + n, करेक्ट। सो ये हमको क्या मिलता है, ये देखो क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये मिलेगा -4 और यहाँ पर +4, करेक्ट ना। ये वाला +4 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 और यहाँ पर ये मिलेगा -4 और डिवाइडेड बाय 2 + 1 जो कि 3 होता है, कॉमा यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 ये मिलेगा -6 और ये 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये मिलेगा -1 और डिनोमिनेटर में 2 + 1 ये होगा 3, ठीक है ना। थोड़ा नीचे चलते हैं, ओके। सो देयरफॉर जो डी का वैल्यू है, कोऑर्डिनेट्स है यानी कि ए बी, क्या मिल रहा है देख लेते हैं। -4 + 4 क्या होता है, 0 होता है ना, 0/3। और यहाँ पर देख लीजिए -6 -1 ये होगा -7, ये होगा -7/3, ठीक है। सो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो देख लो क्या आ रहा है, 0 डिवाइड बाय 3 ये तो 0 ही होना है और ये तो -7/3, ठीक है ना। तो ये जो a और b का वैल्यू है यहाँ से मिल रहा है। सो इससे क्या मालूम पड़ता है, a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू है -7/3। सो इससे हमें मिलता है d का कोऑर्डिनेट्स क्या मिलता है, 0, -7/3, ठीक है ना। ये हो गया इसका आंसर, इसको हम डब्बा में डाल देते हैं, ठीक है, डन। सो इस तरीके से हमको पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन चाहिए था, यानी कि सी और डी का पॉइंट चाहिए था, तो हमको मिल गया। क्या मिला, सी यहाँ से मिला है, ये देखो सी है, ये सी है, राइट। कितना यहाँ पर है ना सी, सॉल्व होकर हमको सी मिल गया था। सी मिला है 2, -5/3 और यहाँ पर डी मिला है 0, -7/3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट डिस्टेंस 1 मीटर ईच, ओके। तो क्या कहते हैं कि ABCD एक ग्राउंड है और चौक से लाइंस बनाए हैं और हर जो लाइन है एक दूसरे से 1 मीटर के दूरी पे, यानी कि सपोज़ यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ 0, सो 0 और 1 के बीच में 1 मीटर, 1 से लेके 2 के बीच में 1 मीटर, 2 से लेके 3 के बीच में 1 मीटर, ऐसा। सो 1-1 मीटर का डिस्टेंस पे लाइन बनाया है,
ठीक है। और क्या कहते हैं, 100 फ्लावर पॉट 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। ओके, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है A से लेके D तक 100 फ्लावर पॉट लगाए, दिख रहा है ना आपको, ये फ्लावर पॉट है, ठीक है, फ्लावर पॉट्स लगाए, कितने लगाए, 100 फ्लावर पॉट, यानी कि कितना, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। और ये भी बताया हमको एक एक फ्लावर पॉट 1-1 मीटर के दूरी पे, 100 फ्लावर पॉट यानी कि टोटल दूरी कितना है, 100 मीटर, करेक्ट ना। एक एक फ्लावर पॉट 1-1 मीटर की दूरी पे, ऐसा 100 फ्लावर पॉट है A से लेके D के बीच में, तो टोटल हो गया 100 मीटर्स, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं स्टोरी क्या कहता है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका कौन है इसमें से, सेकेंड लाइन्स, अच्छा ये देखो, ये सेकेंड लाइन में जो दौड़ रही है ना, उसका नाम निहारिका है, ठीक है, मैं N लिख देता हूँ, निहारिका, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि निहारिका जो है वो सिर्फ 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, A से लेकर D तक 100 है, ठीक है, और निहारिका उसका सिर्फ 1/4 ही कवर कर रही है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, कितना आ जाएगा, सो 4 से कैंसिल कर दो, 4 1s are 4, 4 2s are 8 एंड 4 5s are 20। ओके, सो ये हो गया 25 मीटर, यानी कि निहारिका जो है वो कितना दूर दौड़ रही है, 25 मीटर्स दौड़ रही है, ठीक है। और क्या है, और किसके बारे में बताया है, प्रीत, है ना, निहारिका का हो गया कैलकुलेशन। अभी प्रीत, ये है प्रीत जो 8वें नंबर लाइन पे दौड़ रही है, इसको मैं P ऐसा नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि प्रीत जो है वो कितना दौड़ लगा रही है, 1/5, है ना। अब टोटल तो 100 है, उसमें से उसने सिर्फ 1/5 डिस्टेंस कवर किया है, कैंसिल कर लो, 5 2s are 10 0, यानी कि 20 मीटर्स प्रीत जो है 20 मीटर्स दौड़ी है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि जितने भी दूर दौड़े हैं वो लोग, जो झंडा लिया ना हाथ में उन्होंने, वो झंडा उधर गाड़ दिया, यानी कि प्रीत ने जो, निहारिका ने जो है झंडा गाड़ा है 25 मीटर के बाद, और प्रीत ने झंडा गाड़ा है 20 मीटर के बाद, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, तो उन दोनों फ्लैग्स के बीच में कितना दूरी है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, ये जो है ना, ये लाइन, इसको हम y एक्सिस समझ लेते हैं, और ये जो है इसको हम x एक्सिस समझ लेते हैं, ठीक है, तो एक ग्राफ जैसा बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं निहारिका भाग रही है 2 नंबर के लाइन में, है ना, और प्रीत भाग रही है 8 नंबर वाले लाइन में, यानी कि निहारिका का x का वैल्यू है 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ, निहारिका का x का वैल्यू है 2, और वो कहाँ तक दौड़ रही है, वो दौड़ रही है 25 तक, ऐसा हमने कैलकुलेट करके पता लगाया, है ना। तो यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया, निहारिका का 25। बिल्कुल इसी तरह प्रीत का x का वैल्यू है 8, करेक्ट, प्रीत का x का वैल्यू है 8, और कहाँ तक दौड़ लगाई उसने, वो दौड़ लगाई 20 तक, ऐसा हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर। सो इसका y हो जाएगा 20, ठीक है। सो इस तरीके से निहारिका का कोऑर्डिनेट्स और प्रीत का कोऑर्डिनेट्स मिल गया जहाँ पर उन्होंने झंडा गाड़ा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमको पता लगाना है कि इन दोनों झंडे के बारे में, ध्यान रहे N यानी कि वो जगह है जहाँ पर निहारिका ने झंडा गाड़ा है, P यानी कि वो जगह है जहाँ पर प्रीत ने झंडा गाड़ा है। अब हमें पूछा गया है कि इन दोनों झंडों के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब ये तो डिस्टेंस फार्मूला बताएगा, करेक्ट। डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या सीखा है, पिछले लेक्चर्स में सीखा है ना। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो फिलहाल अगर मैं x1 y1 x2 y2 पता लगाऊं, तो मान लेते ये हमारा x1 है, और ये हमारा y1 है, और ये हमारा x2 है, और ये हमारा y2 है। तो ये हो जाएंगे, अप्लाई कर दो, क्या होगा, x2 क्या है 8, और x1 क्या है, x1 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 है 20, y1 है 25, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। नीचे चलते हैं,
सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 8 माइनस 2 कितना होता है, 8 माइनस 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। 20 माइनस 25 ये होता है -5 और ये -5 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 25। सो ये कितना हो गया, ये हो गया 61। सो हमको मिला है दो झंडों के बीच में का डिस्टेंस √61। और क्योंकि सारी चीज़ें मीटर्स में मेजर कर रहे हैं तो हम इसको भी मीटर्स में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा निहारिका का झंडा और प्रीत के झंडे के बीच का डिस्टेंस। इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। आगे क्वेश्चन में और भी कुछ चीज़ें पूछा है, आगे देखते हैं। इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। ना यहाँ पर रश्मि करके एक और लड़की आ गई है, ठीक है। यहाँ पर बता देता हूँ, निहारिका सपोज यहाँ पर उसने फ्लैग गाड़ा और प्रीत ने यहाँ पर फ्लैग गाड़ा। अब रश्मि करके एक लड़की आ गई है, वो जो है इनके एग्जैक्टली बीच में झंडा लगाना चाहती है। तो हमें पूछा गया है कि ये कहाँ लगाना चाहिए, यानी कि इसका एक्स और वाई क्या है, ठीक है। अब बात यह है कि एकदम बीच में एग्जैक्टली मिडिल में बोला है ना, तो रेशियो हो जाएगा 1 और 1। और n तो हमको मालूम है, n क्या है, n है 2,25 और p क्या है, p है 8,20। हम सब जानते ही हैं, है ना, थोड़ी देर पहले निकाला ना हमने, सही है ना। हाँ, हमें निकालना है r का x और y। नाउ हमारा n और n हमको मालूम है, m क्या है 1, n भी 1 है। हमको सेक्शन फार्मूला आता है। अच्छा, सेक्शन फार्मूला क्या सिखाता है, जो पॉइंट बीच में से डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ता है, mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इस तरीके से सेक्शन फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जब सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक चीज़ यहाँ पर हमको ध्यान देना है, ये जो सेक्शन फार्मूला है थोड़ा सा बदल जाता है जब हम मिड पॉइंट की बात करते हैं। याद रहे मिड पॉइंट, मैं लिख रहा हूँ मिड पॉइंट। अगर पॉइंट जिसको हमको फाइंड करना है वो एकदम बीच में है, मिड पॉइंट है, तो वो टाइम पे क्या होता है, m और n दोनों 1 होता है। तो देखो फार्मूला कैसे बदल जाएगा, ये m तो 1 हो गया, 1 इंटू x2 ये हो जाएगा x2 प्लस n इंटू x1, n भी तो 1 है, ये भी x1 हो जाएगा। और ये नीचे m प्लस n दोनों 1 और 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर m1 है, 1 इंटू y2 ये y2 प्लस n1 है, 1 इंटू y1 ये y1 अपॉन m प्लस n यानी कि 1 प्लस 1 ये हो गया 2। सो इस तरीके से हमको मिड पॉइंट फार्मूला मिलता है। इसको मिड पॉइंट फार्मूला कह सकते हैं हम। यानी कि जब भी हमको कोई मिड पॉइंट के बारे में बात करना पड़े तो डायरेक्टली हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल हमको चाहिए r का कोऑर्डिनेट्स, तो इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं और इसको x2 और इसको y2, ठीक है। तो फाइनली अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि r मिड पॉइंट है, बोला गया है कि एकदम बीच में r जो है फ्लैग रखने वाले हैं, तो r मिड पॉइंट हो गया, तो मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा, ठीक है। सो x2 क्या है, x2 है 8 प्लस x1 है 2, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2। y2 ये एरो है, ठीक है, ये 2 जैसा दिख रहा है। y2 है 20 प्लस y1 है 25, करेक्ट है, यहाँ से मिलेगा हमको डिवाइडेड बाय 2। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, 8 प्लस 2 होगा 10 डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 25 ये होगा 45 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 बाय 2 हो जाएगा 5, सही बात है, और 45 बाय 2 को रहने दो ऐसे ही, 45 बाय 2। यानी कि जब रश्मि को झंडा गाड़ना है उनके बीच में, तो उसको कहाँ पर जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा 5। अच्छा, ये 45 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं फ्रैक्शन में भी रख सकता था, लेकिन ठीक है, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा r का झंडा कहाँ होना चाहिए वो वाला कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, आगे के पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।